इसी प्रकार नारायण भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के कान में प्रदान कर दिया और वही चतुर्श्लोकी भागवत लेकर के ब्रह्मा जी ने उसी को अपने हृदय में उतार लिया। बोले भागवत महापुराण की। वही चतुर्श्लोकी भागवत से महाराज वेद व्यास भगवान 18,000 श्लोक बनाते हैं और ये ब्रह्मा जी महाराज चतुर्श्लोकी भागवत पाए। यही चतुर्श्लोकी भागवत नारद ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया और हमारे नारद जी महाराज ने यही चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को प्रदान किए और यही वेद व्यास भगवान चतुर्श्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाते हैं और हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। और वेद व्यास भगवान के पुत्र हैं भगवान सुखदेव जी। वेद व्यास भगवान ने भागवत का ज्ञान भगवान सुखदेव को दिया है। क्यों दिया? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, सुखदेव जी साक्षात भगवान शंकर का अवतार है। और वेद व्यास भगवान कौन है? तो कहते हैं भगवान विष्णु के कला अवतार है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये तो वेद पुराण तो पंडित जी लिखे हैं, पर ध्यान रखिएगा बंधु और माताओं, कोई भी वेद कोई भी पुराण लिखने वाले कोई ना पंडित जी है ना कोई संत है। इन पुराणों की रचना करने वाले स्वयं भगवान नारायण है। और ये जो जितने वेद है पुराण है ये भगवान का प्राण है। इसीलिए महाराज शास्त्र जो आपके घर में रखा है, रामचरितमानस रखा है, भागवत महापुराण कथा विराजमान है आपके घर में, तो भैया पढ़ते बने या ना बने, पर भैया रामचरितमानस को रोज पूजा करिए, रोज प्रणाम करिए। जो महाराज मानस का पाठ करने से फल मिलता है वो केवल आपको प्रणाम करने से मिलेगा। क्योंकि महाराज जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां पुराणों में हैं। पर हाँ भाव होना चाहिए कि भैया ये कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये रामचरितमानस साक्षात राम जी बैठे हुए। नाम संकर्णस्वतो भक्ति नाम रूपे श्रयक्षिता। जो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप मान करके दर्शन करता है उससे महाराज भगवान की शरणागति प्रदान होती है। और जो उसे भगवान ने अपने शरण में रख लिया उसका संसार में कोई भी गलत नहीं कर सकता है, उसका कोई अनित नहीं कर सकता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। बोले मंगल स्वरूप हनुमान जी महाराज की। इसीलिए हमारे हनुमान जी का जन्म भी मंगल को हुआ है। मंगल को जन्मे मंगल करते मंगलमय हनुमान जी। इसीलिए भैया जो हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर सब भक्त बैठे हैं और रामचरितमानस के महाराज बड़े प्रेमी भक्त बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कि हनुमान जी ने बानर का रूप धारण क्यों किया? अगर हनुमान जी को महाराज अवतार धारण करना था तो कोई भी रूप धारण कर सकते थे, पर हनुमान जी ने बानर का रूप क्यों धारण किया पता है कि नहीं? महाराज जब हमारे नारद जी को मोह हो गया था और नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु हमें तो आपका हरि रूप चाहिए। भगवान ने कहा है नारद जी को हुआ क्या, आज हमारा रूप मांगने के लिए आए हैं। नारद जी ने कहा प्रभु विश्व मोहिनी को पास जाना है और विश्व मोहिनी उसी के गले में जयमाला डालेगी जो देखने में सबसे सुंदर होगा। और समस्त देवी देवताओं में सबसे ज्यादा कोई सुंदर है तो केवल भगवान हरि विष्णु है। इसीलिए प्रभु अपना हरि रूप आप हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी कोई बात नहीं, मैं अपना हरि रूप देने के लिए तैयार हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु जिस प्रकार हमारा हित हो, जिस प्रकार हमारा कल्याण हो, कार्य भी उसी प्रकार करना है। भगवान ने कहा सारी बात समझ गए और भगवान ने महाराज जब हरि रूप दिए तो हरि रूप नहीं महाराज भगवान ने बंदर का रूप दिया और महाराज नारद जी जाकर के आसन में बैठ जाते हैं और विश्व मोहिनी समस्त राजाओं के पास जाती है। सबके पास गई पर किसी को जयमाला नहीं पहनाई। नारद जी ने कहा बस जयमाला तो हम ही को पढ़ने वाला, क्योंकि जितने भी यहाँ पर राजा महाराजा बैठे हैं सबसे ज्यादा सुंदर तो दिखने में हम ही लगता हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान विष्णु का रूप पाया। विश्व मोहिनी आई और आते समय महाराज नारद जी को देखा ही नहीं, क्योंकि बंदर को कौन देखता है।
और विश्व मोहिनी ने जब नारद जी की ओर देखा भी नहीं, उसी समय महाराज शंकर भगवान इस दृश्य को देख रहे थे। शंकर भगवान ने कहा देखो बंदर को कोई देखना भी नहीं चाहता। शंकर भगवान ने कहा अब हम अवतार धारण करेंगे तो बंदर के रूप में जाएंगे। अगर बंदर रूप धारण करेंगे तो भगवान की माया हमको देखेगी ही नहीं, और जब भगवान की माया हमें देखेगी नहीं तो हमको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की माया किसे परेशान करती है? जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जिसके अंदर मद है, जिसके अंदर हमारा लोभ है, उससे भगवान की माया परेशान करती है। आज महाराज भगवान शंकर ने बानर का रूप धारण किया, और जब बानर की रूप धारण किए वही हनुमान जी बानर का रूप धारण करके भगवान राम के चरणों की सेवा करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी की जो सेवा करता है महाराज, उससे भगवान की माया कभी परेशान नहीं करती। और इस संसार में हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं। ज्ञानी नाम अगण्यम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हनुमान जी हैं। इसीलिए भैया भगवान के हर भक्तों को हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। दर्शन करने से महाराज जीवात्मा को आशीर्वाद हनुमान जी का मिलता है, और जिसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया उसमें संसार में महाराज उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। बोले राम जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आगे चल करके महाराज सृष्टि के क्रिया का वर्णन किया गया। सृष्टि के क्रिया का वर्णन तो महाराज आप लोगों ने श्रवण किया है। भगवान ने अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। पहला पुत्र भगवान का कहा क्या कौन है? ब्राह्मणोष मुखमासी, ब्राह्मणोष मुखमासी। भगवान के मुखारविंद से एक जीवात्मा निकला, और वो जीवात्मा जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गया। भगवान ने कहा भैया तू हमारे मुखारविंद से निकला है, इसीलिए आज से तेरा नाम ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणोष मुखमासी, तू हमारे मुखारविंद से निकला, इसीलिए आज से तेरा नाम ब्राह्मण होगा। तुझे धरती पर जाना है, मृत्यु लोक में जाना है, और केवल 3 काम करना है। ज्ञान लेना है, ज्ञान देना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, दान लेना है, दान देना है। उसके बाद महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु ज्ञानम मोय अंधकारम च विवेकस्य नाम कृतो पिता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान नारायण ने कहा ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म ये है, ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। जिस ब्राह्मण के अंदर महाराज दया है, वास्तविक में वही ब्राह्मण है। और जिसको हमारा बात बात पर गुस्सा आए, वो ब्राह्मण होने के बाद भी राक्षस है। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी कह रहे। इसीलिए ब्राह्मण होकर के भैया ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा अगर कोई ब्राह्मण का अपमान करे तो ब्राह्मण को दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपमान होता है शरीर का और सम्मान होता है शरीर का। आत्मा का ना अपमान होता है ना आत्मा का सम्मान होता है। इसीलिए अगर कोई अशब्द बोल दे तो ब्राह्मण को हमारा प्रसन्न रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई अपमान कर दे तो हमारा दुखी हो जाए। अगर ऐसे दुखी हो गए तो फिर जीवन भर दुखी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई ना कोई आपका दिन दुखाता ही रहेगा। इसीलिए इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना चाहिए। क्या निकाल देना चाहिए? जो बुराई हो, बुराई को जीवन में कभी उतारना नहीं चाहिए, और अच्छाई को हमारा जीवन में प्रवेश कराना चाहिए। हम लोग करते क्या है? अच्छाई को तो हमारा उतारते नहीं है, पर बुराई को जरूर उतार लेते हैं। अगर कोई अच्छी बात बताए तो भूल जाते हैं। अगर कोई दूसरे की चुगली करता हो तो हम लोग कान लगाकर सुनते, भैया चुप रहना, सुनने दो। और जो हमारा लोगों की चुगली को सुनता है, लोगों की निंदा करता है, उससे हमारा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आप स्कंद पुराण की कथा सुन ली, खोल करके देख लीजिए। स्कंद पुराण में वेद व्यास भगवान लिखते हैं जो हमारा दूसरों की निंदा करता है उसको तो हमारा उतना पाप लगेगा जितना उसने किया है, पर जो दूसरों की निंदा को सुनता है उसको हमारा दुगना पाप लगता है। इसीलिए शास्त्र कहता है ना किसी की निंदा करो और ना किसी की सुनो। ये कान भगवान निंदा सुनने के लिए नहीं, ये भगवान भैया कथा सुनने के लिए कान दिए।
और जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता है तो दूसरे जन्म में भैया बहरा बनना पड़ता है। आज संसार में जितने भी बहरे हैं वो क्यों बहरे हुए? इसीलिए हुए कि भगवान ने मानव शरीर तो दिया, भगवान ने 2 कान तो दिए थे, पर उन्होंने कभी अपने कानों का उपयोग नहीं किया। कभी भी संतों के पास, ब्राह्मणों के पास बैठकर भगवान की कथा नहीं सुने, भगवान के नाम का श्रवण नहीं किए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने कान तो दिया पर तूने कान का उपयोग किया नहीं है, केवल तूने दुरुपयोग किया है, इसीलिए दूसरे जन्म में जा बहरा हो जा। इसीलिए चाहते हैं कि हमारे खानदान में, परिवार में अगर कोई गूंगा पैदा ना हो तो भैया खूब भगवान के नाम को गाना चाहिए। चाहे भाव से बने तो भाव से गाइए, और भाव ना बने फिर भी मारा चिल्लाइए। अगर चिल्लाएंगे फिर भी भगवान कल्याण कर देगा। क्योंकि भागवत में भैया सेठ जी की कथा है, आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के घर में महाराज संत भगवान का आगमन हुआ, और संत भगवान ने कहा सेठ जी भजन करते हो कि नहीं? सेठ जी ने कहा महाराज भजन करने का टाइम कहाँ मिलता है, सुबह चले जाते हैं दुकान, और दुकान खोल करके दुकान में बैठ गए तो रात को 9 बजे दुकान से आते हैं। महाराज भजन करने का समय मिलता नहीं है। संत भगवान ने कहा तुम्हारा तो सारा शरीर बेकार हो गया। अरे मानव शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए मिला है, और तुम भजन ही नहीं करते हो। सेठ जी ने कहा महाराज हमारा कल्याण हो जाए ऐसा कोई मार्ग बताइए। सेठ जी ने जब इस प्रकार कहा, संत भगवान ने कहा कोई भी काम बचता, राजा जी कोई समय बचता है कि नहीं? सेठ जी ने कहा कोई समय नहीं बचता है, पर महाराज आधा घंटा का सुबह सुबह समय बचता है। सुबह महाराज जाते हैं लघुशंका, और महाराज जब वहां जाते हैं तो हमारा पेट जल्दी साफ नहीं होता है, तो महाराज आधा घंटा वहां पर बैठना पड़ता है। संत भगवान ने कहा उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। सुबह जब मैदान जाया करें तो ऐसा किया कर, लोटा लेकर के बैठ जाया करें और सीता राम गाया कर। सेठ जी ने कहा हमारा अब तो हमारा काम बन गया है, जो समय आज से फालतू आधा घंटा चला जाता था उसी से आज से राम जी का भजन करेंगे। अब तो सुबह महाराज सेठ जी उठे और लोटा लेकर के भैया मैदान चले गए, और जैसे मैदान गए एक जगह लोटा लिए, ताली बजाकर सीताराम करने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय राजा राम, सीताराम सीताराम